राम राम दोस्तों। आज का चैलेंज डे नंबर 4 है और मैं उठ चुका हूँ अपने टाइम से। जॉगिंग के लिए निकल रहा हूँ। अगर आपको लगे कोई भी काम बहुत कठिन है तो आप ये श्लोक जरूर बोलें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो आपको हनुमान जी से सहायता मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी को ही बोला गया है। ये सुंदरकांड का श्लोक है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दुनिया का कोई भी ऐसा काम आपके लिए कौन सा कठिन है, आप हार्ड वर्क करें, आपसे जरूर होगा। हनुमान जी साथ हैं। जय श्री राम। जॉगिंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये है मेरी बॉडी की कंडीशन, आपको दिख रही होगी पसीना। और अभी वर्कआउट का समय होता है तो आपको मिलते हैं वर्कआउट में। और फिर कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले जिम जाता था, तो मैंने जिम क्यों छोड़ा और मैं आपको क्या सलाह देता हूँ अगर आप जिम करते हैं तो मिलते हैं गाइस। वर्कआउट के समय बताऊँगा। तो आज का वर्कआउट आएगा शॉर्ट्स पे, तो आप शॉर्ट्स देखिएगा तो आपको वर्कआउट दिख जाएगा। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो बस। तो दोस्तों जिम मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक इंजरी, या बोल सकते हैं कि एक मेडिकल इंजरी हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरा होमोसिस्टीन हाई है। होमोसिस्टीन नॉर्मल 6 से 12 के बीच में रहना चाहिए और मेरा चल गया था 65, 60 से भी ऊपर। और एक और गलती मैं जिम में करता था कि मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चल के जाता था जिम के लिए। फिर वहाँ पे ना आराम किए बिना ही साइकिलिंग करने लगता था, कार्डियो करने लगता था, वो भी फुल स्पीड में अपनी पूरी ताकत झोंक के। तो मैं उस हर बार तो शाम में जाता था, उस दिन मैं सुबह में गया। सुबह में गया तो खाली पेट गया। खाली पेट तो और ख़तरा होता है भाई इंजरी होने का। तो अपना खाली पेट गया और अग्रेसिवनेस में वो ऑब्सेशन होता है ना, जुनून जुनून होता है जिम करने का, तो वो मुझ पे पूरा चढ़ गया था। मैंने, आप मानोगे नहीं, मैं 10 दिन में ही उन लोगों से कंपेयर करने लगा जो 2-2 साल से जिम कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी डाइट है। अपनी क्या डाइट थी, जाने से पहले कॉफ़ी घोल के पी लेता था। कॉफ़ी घोल के पी लेता था और ओट्स खाता था प्रोटीन के नाम पे। घर का खाना था, केला फल था, यही मेरा डाइट था। लेकिन वो लोग क्रिएटिन, प्रोटीन और 2 साल से जिम करने वाले बंदों से मैं अपना कंपेयर करने लगा था। ईगो लिफ्टिंग 10 दिन में ही 150 किलो का डेड लिफ्ट, उनके बराबर ही वर्कआउट करना। मुझे लगा कि ये कुछ इंजरी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो क्या ही होगा, करते हैं। तो उस दिन खाली पेट गया। उस दिन मैंने वेट लिफ्टिंग भी नहीं की थी। हालांकि अगर आपका होमोसिस्टीन सही है, एक बार अपना होमोसिस्टीन ज़रूर करा लें चेक। ये विटामिन B12 की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन B12 आपको नॉनवेज में मिलेगा, हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाता। अच्छा सोर्स तो विटामिन B12 का नॉनवेज में ही है। अगर आप वेज में विटामिन B12 ढूंढ रहे हैं तो आप दही को चावल में एक मटके में डाल के रात भर छोड़ दें। सुबह को वो अपना गुड बैक्टीरिया फैलाएगा जो आपका पेट भी साफ रखेगा और आपको विटामिन B12 का सोर्स भी देगा। हालांकि उसमें बहुत कम होता है, लेकिन होता है विटामिन B12। तो मैं वही खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। और हाँ दोस्तों, आप अगर जिम जाएं तो ईगो लिफ्टिंग ना करें, शुरुआत से शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें। मैं जिम को जंग का मैदान समझ लिया था। ईगो पे लेता था कि उन 2 साल के बंदे जो 2 साल से जिम करने, उनसे अपना कंपेयर करने लगता था कि वो उतना मार ले रहे हैं तो मैं भी मार लूँगा, क्योंकि अपने देसी बालक गामा के हैं, कुछ नहीं होगा, इंजरी नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। लेकिन जब से वो हुआ तो मैं तो जिम नहीं छोड़ना चाहता था। अभी भी अगर घर वाले जाने दे तो जाऊँ, लेकिन घर वाले नहीं जाने देते हैं। हालांकि कोई भी घर वाला नहीं जाने देगा अगर ऐसा इंसिडेंट हो गया एक बार तो दोस्तों प्रॉपर डाइट लें
और प्री वर्कआउट ज़रूर लें, बहुत ज़रूरी होता है, खाली पेट कभी जिम ना जाएं। इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि मैं कार्डियो वाले मशीन पे स्पीड मार रहा था। उस दिन पहले यहाँ से सुबह को जाते ही साइकिलिंग की, साइकिलिंग करने के बाद बिना आराम किए कार्डियो मशीन पे चला गया, उस पर फुल स्पीड में दौड़ रहा था। वो भी कान में हेडफोन लगाया हुआ था। एक बैक मुझे ऐसा लगा कि कान का हेडफोन वो फटने जैसा आवाज़ कर रहा है और अजीब टाइप का सर में मेरे हुआ। मैं तुरंत रुका और तुरंत रुकने के बाद मैं चलने की कोशिश करने लगा। वहाँ पे गिरा नहीं गाइस, एक तो है मैं गिरा नहीं, अपने आप को संभाल लिया। मैं चलने लगा तो देखा कि मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा जीभ लड़खड़ाने लग रहा है। हाँ, और मैंने क्या किया, पहला काम पता नहीं क्यों उस समय किया, मैंने पूरा नाक बंद करके और खूब तेज़ से सांस छोड़ा, जैसे नाक बंद करके किया तो ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा लगा कि मेरा कान, जैसे कभी कभी कान बंद हो जाता है तो ऐसे करने से खुल जाता है, लेकिन मुझे लगा कि कान बंद है तो ऐसा करता हूँ, तो ऐसा करने पे भी नहीं कुछ हो रहा था ऐसा। फिर मैं पानी पीने भागा, लड़खड़ाते भागा। पूरे जिम के ट्रेनर को बोला कि मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं, ऐसा पहली बार हुआ था। मैंने जिम ट्रेनर से बोला क्या हो रहा है। जिम ट्रेनर बोलता है कुछ नहीं, हरासमेंट है, बैठो अभी आराम हो जाएगा। मैं गाइस बैठने के बाद कंट्रोल खोने लगा, इधर जाने लगा उधर जाने लगा, जैसे दारू पी लिया हो, ऐसा हो गया था। इधर जा रहा था, मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। तो फिर वहाँ से जल्दी हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाते ही CT स्कैन, MRI, तो पता चला कि मेरा क्लोटिंग हो गया था ब्रेन में। क्लोटिंग होने से मेरा पूरा आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया था दोस्तों। 3 महीने लगे थे मुझे रिकवर करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाथ ऐसे रहता था मेरा, ऐसे भी नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे अंदर ऐसा था कि मैं ठीक हूँगा। और मेरे पापा सपोर्ट किए, एक्सरसाइज चालू किया, फिर जाके सही हो गया 3 महीने में। जब सही हो गया तो फिर अब घर वाले डरते हैं मुझे जिम भेजने से। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिम करने जाऊंगा तो फिर भी कंपेयर करने लगूंगा उन लोगों से, क्योंकि मैन ईगो हाई ही होता है दोस्तों। हालांकि अभी ऐसा नहीं होगा, अभी समझ चुका हूँ कि क्या है। अभी भी मैं कुछ एक गोली खाता हूँ दवाई का, अभी भी चलता है। आई होप यू गाइज इंजॉय माई ब्लॉग। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और हाँ ख्याल रखिए अपना, क्योंकि अपना ही हेल्थ अपने साथ है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।